पहले डिस्कस कर लेते अच्छी चीजें क्या हुई। अच्छी चीजें ये हुई कि जो मिडिल रेंज के बच्चे थे अब वो डॉक्टर बन सकते हैं। पहले क्या होता था कि अच्छे बच्चे ही डॉक्टर बन गए क्योंकि कट ऑफ जा रहा था 630, 640, 650। एक नॉर्मल बच्चा डायरेक्ट 640 का सोच ही नहीं सकता, तो इससे कट ऑफ कम हो जाएगा और जो कॉम्बिनेशन बैठेगा वो सही से बैठेगा। उसमें अगर जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, स्पेशली SC ST वाले बच्चे, इनका विंडो और अच्छा ओपन हो गया, थोड़े से एफर्ट लगा के ये पढ़ सकते हैं। तो सर ऐसा क्या था पेपर में जो इतना बवाल मच रहा, टीचर को भी पेपर सॉल्व करने नहीं आ रहा? तो मैं तुम्हारे लैंग्वेज में एक सवाल समझा देता हूँ। एक अच्छा सवाल था, बहुत इजी सवाल था, उसमें एक स्टेप आई थी। कौन सी स्टेप थी वो? ये थी, देखो, cos स्क्वायर 22.5 इंटू साइन cos स्क्वायर 22.5 इंटू साइन स्क्वायर 90 माइनस 22.5 और यहाँ साथ में था I0। इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसको हटा देते। ठीक है, ये एक स्टेप आई थी। मतलब हर सवाल में ऐसा कुछ ना कुछ था जिससे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। अब ये इसका जो है मैंने आपको पढ़ा दिया है, देखेंगे कितने जन सॉल्व कर सकते। ट्राई करो, इसका आंसर निकालो। सॉल्यूशन के बाद आपको लगेगा यार हाँ मेरे को ये आना चाहिए था। पोलराइजेशन का एक सवाल था जिसमें स्टेप आई थी, अच्छे अच्छे बच्चों को सॉल्व करने नहीं आया। ये कैसे करेंगे बताओ? किसी का कुछ आ गया तो इशारा कर दो। लेट मी चेक। ये यहां पे ना, सॉरी एक मिनट, यहां पे भी कॉस स्क्वायर ही है, कॉस स्क्वायर है। हाँ आप करो, कॉस 22.5 और उसके साथ कॉस स्क्वायर 90 माइनस 22.5। इसमें टोटल 3 चीजें यूज होंगी। पहला होगा ASTC रूल जो हमने तुमको पढ़ा दिया है, दूसरा होगा डबल एंगल फॉर्मूला और तीसरा ट्रिग्नोमेट्री। आ रहा है किसी कुछ? देखो सॉल्यूशन के बाद आपको लगा रही और इजी था, ध्यान से देखो। ये 90 है तो 90 रहा तो कॉस का क्या करते? साइन। तो ये क्या हो गया? कॉस स्क्वायर 22.5। अब कॉस 22.5 की वैल्यू तो याद नहीं ना अपने को, तो वो आएगी भी नहीं, उसकी कोशिश भी मत करो। तो ये 90 की वजह से कॉस का क्या हो जाएगा? साइन। और प्लस माइनस देखते बैठने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। प्लस आता तो भी प्लस होता, माइनस आता तो भी प्लस होता, तो कॉस स्क्वायर का क्या हो गया? साइन स्क्वायर। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, फिर ये 1/4 साइड में ले लो, फिर 4 को क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर। ये क्या है? कॉस स्क्वायर 22.5। ये क्या है? साइन स्क्वायर 22.5। कल के पेपर का सवाल है ये। तो ये 1/4 साइड में, इसको हमने ये ऐसे एक टाइप का किया है सवाल, इसको क्या लिख सकते हो? 2 साइन 22.5 इंटू कॉस 22.5 का होल स्क्वायर। ये क्या है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। तो क्या हो जाएगा फिर? 1/4 इन ब्रैकेट साइन 2 इंटू 22.5 का होल स्क्वायर। 22.5 का डबल 45, 22.5 का डबल 45, तो 1/4 साइन स्क्वायर 45। तो ये 1/4 का 1/4, साइन 45 कितना आता? 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो फाइनल आंसर विल बी 1/8। समझा? मतलब सर ये फिर ये लोग क्या बोल रहे? बहुत टफ है पेपर, बहुत टफ है, बहुत टफ है।
पेपर होने के पहले जो चीजें मैं आपको समझा रहा था वही चीजें मैटर कर गई रिटन प्रैक्टिस। ये लोग क्या बोल रहे, पेपर लेंदी था, लेंदी था, लेंदी था ही नहीं पेपर। लेंदी उसके लिए था जो पढ़ पढ़ के पढ़ता, जो लिख के पढ़ता उसके लिए लेंदी नहीं था। जो एक एक चीज को 50-50 100-100 बार लिख के पढ़ता उसकी तो स्पीड एक्सट्रीम लेवल पे चलेगी ना। जो लिख के प्रैक्टिस करेगा उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी। अब तुम सिर्फ एक बार पढ़ के जाओगे, पेपर पे जाके सोचोगे कि मैं कुछ करूंगा तो होगा नहीं। फिर समझ में आ रहा है? तो देखो ASTC रूल पढ़ा दिया था तुमको, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पता है, डबल एंगल फॉर्मूला पता है, तो ऐसे प्रोसीड करना। तो जो लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे उसको आएगा। ठीक है, अब वो वाली कहानी खत्म हो गई कि जो नीट का पेपर है वो इजी आता था। वो तो किस्मत वाले हो तुम, तुम्हारा नंबर 2 साल बाद आएगा। क्योंकि हर बार क्या होता है, फैशन हो या कोई भी ट्रेंड हो, रिपीट होता है। जैसे नीट का ट्रेंड शुरू हुआ था 2013 में। 13 में जेई एडवांस लेवल का पेपर हुआ करता था, वहां से आसान होते गया, होते गया, होते गया, होते गया, कोरोना की वजह से बहुत आसान हो गया। अब सडनली फिर वहीं आ गया। अब आसान होते जाएगा, तुम्हारे सीनियर एक बार पेपर देंगे, तुम उसके बाद वाला पेपर देंगे। समझ में आया? मतलब तुमको मॉडरेट पेपर फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी भी उसी लेवल की होनी चाहिए। दिक्कत ये थी कि फिजिक्स के पेपर क्या होता है कि जब भी नीट का पेपर बनेगा वो इसलिए बनेगा कि आपके अंदर डॉक्टर की क्वालिटी है क्या। जैसे ये जो पेपर था, डॉक्टर की कौन सी क्वालिटी चेक कर रहा था कि भाई मान ले तू हड्डी का डॉक्टर है और तेरे पास एक पेशेंट आया और पेशेंट क्या बोल रहा कि सर मेरी हड्डी टूट गई और मेरे को कैंसर है, ट्रीटमेंट करो। तो डॉक्टर ने क्या करना चाहिए, सिर्फ हड्डी का इलाज करना चाहिए और कैंसर के लिए दूसरे डॉक्टर के पास भेजना चाहिए, क्योंकि इसको तो आता नहीं ना। तो वैसे ही ये पेपर था, कुछ आने वाले सवाल थे, कुछ नहीं आने वाले थे। अब तेरा काम क्या था, जो नहीं आने वाले उसमें उलझ मत, जो आने वाले हैं उतने ही कर, बाकी के रहने दे। अब बच्चों ने दो तरह का होशियारीपन किया, शानपन किया। एक, कैंसर का इलाज करते बैठे, फंस गए वो, हड्डी का इलाज रहेगा, पेशेंट मर गया। दूसरा, अंदाजे से करके आए। समझ में आया कि नहीं? तो फिर दोनों केस में निगेटिव हो गया। मतलब जो अंदाजे से फेंक के आया उसके निगेटिव मार्किंग हो गई, और जो करते बैठा उसको टाइम बस नहीं हुआ। समझ में आया? पेपर जो था ना वो बायो लेंदी और फिजिक्स इम्पॉसिबल था, टफ नहीं, इम्पॉसिबल। तो करना क्या था, बायो को आराम से सॉल्व करना था पूरा टाइम लेके, और फिजिक्स में सिर्फ 25 क्वेश्चन करने लायक, और बाकी के जो 20 क्वेश्चन थे उसको छोड़ देना था, नहीं करना था। ये बात जितने जल्दी समझ जाओगे फायदे में रहोगे। जो बच्चे जबरदस्ती उसको करने गए फंसे बच्चे। समझ में आ गया? क्योंकि टाइम 1 घंटा रहता है, 1 मिनट में सारी चीजें करने था। अब इतनी सारी चीजें, और ये स्टेप है एक न्यूमेरिकल की। इसके पहले लॉजिक था पोलराइज, ये पोलराइजर रहता, फिर एनालाइजर रहता, उसके आगे एक बिठाया, वो ठीक है, वो 12th की बात है, वो बात की बात है। उसमें ये एक स्टेप है। अब इसको करते जाएंगे तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अब ना बेटा एक्सट्रीम लेवल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। व्हाट इज मीन बाय एक्सट्रीम लेवल की प्रैक्टिस? एक एक चीज को 50-50 बार लिख के पढ़ना पड़ेगा। और जो नॉर्मल पढ़ते थे बच्चे, थोड़ा सा कर लिया हो गया, अब ऐसा होगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो तुम्हारा टाइम जब आएगा तो भले ही पीक से थोड़ा सा नीचे, लेकिन तब भी लेवल पेपर का अच्छा खासा रहेगा। समझ में आया? एंड अब सिर्फ आसान आसान सवाल करके जमेगा नहीं, और अब ऑफलाइन टीचिंग का, लर्निंग का इंपॉर्टेंस और बढ़ गया। ऑनलाइन वाले सारे फुर्र हो गए। अब मैं देख रहा था कल 7 से 8 ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, बाकी के छोड़ दिए क्योंकि उनको ही नहीं आ रहा था। इसका मतलब टीचर कोई खराब नहीं होता, लेकिन अब ये प्रोसेस ही हट गई। मतलब जो ऑनलाइन पढ़ के डॉक्टर बन रहे थे अब नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। ऑफलाइन ही पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन में लेवल अच्छा खासा नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि क्या होता, मान लो अब जैसे मैंने ये पढ़ाया, ठीक है, तो 20% बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझा कि क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, 80% बच्चों को समझा नहीं। तो अब इसमें प्रॉब्लम किसका है, मेरा है कि उनका है? उनका है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, जिसको पढ़ा नहीं है। बात समझ में आ रही है? वो टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी, उसमें कुछ नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है तुम्हारे? तो इसलिए ऑनलाइन में डिफिकल्ट चीजें नहीं पढ़ाई जाती। तो पिछले 2-3 साल में क्या हो रहा था, पेपर इजी आ रहा था तो छुप जा रहा था वो। इसका मतलब ये नहीं कि वो टीचर को डिफिकल्ट पढ़ाने नहीं आता। ऑनलाइन पढ़ा ही नहीं सकते डिफिकल्ट, क्योंकि ऑनलाइन डिफिकल्ट पढ़ाएंगे व्यूज ही नहीं आएंगे। तुम कौन सा पिक्चर देखते जिसमें तुमको एंटरटेनमेंट लगता? अरे डिफिकल्ट पिक्चर भी नहीं देखते तुम, बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है इनका। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पढ़ाते भी वो जो तुमको समझ में आए। तो क्या समझ में आता तुमको? इजी इजी समझ में आता, तो इजी इजी पढ़ाते। समझ में आया कि नहीं? तो अब कहानी चेंज हो गई। अब जेई एडवांस लेवल तक टच करना पड़ेगा। अब बुक्स चेंज हो जाएंगे। अब
कोई नहीं बोलेगा कि नॉर्मल बुक करो, जैसे टारगेट हो गया, एररलेस हो गया, ऐसे करो। अब सब बुक क्या बोलेंगे, एचसी वर्मा करो, इरोडो की बुक सॉल्व करो, फिर उसके बाद एनसीईआरटी करो। फिजिक्स की एनसीईआरटी करना पड़ेगा। एनसीईआरटी का एक पेज पढ़ के देखो, 3 दिन सो जाते तुम। उठ गए, हाँ ठीक है ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है उसकी। समझ में आया? तो अब दो जन के लिए बहुत अच्छा हो गया। एक तो जो मिडिल क्लास बच्चे थे, नॉलेज के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, उनको विंडो ओपन हो गया क्योंकि कट ऑफ कम हो गया। दूसरी अच्छी बात ये हुई, अब बायोलॉजी और ज्यादा अच्छे से करना पड़ेगा तो, ठीक है। एंड पिछले 2 साल से केमिस्ट्री का पेपर बहुत ज्यादा इजी आ गया। तो जो पेपर इजी आ गया, मतलब नॉर्मल नॉर्मल अड़े टेढ़े पागल बच्चों के भी 165 170 बोर्ड है। फिजिक्स 40, मैं बोला 140 नहीं 40, पेपर ही ऐसा था। समझ में आया? अब जिसने उसमें निगेटिव कर गया, क्योंकि अब कट ऑफ जो टॉपर आएगा, अब एग्जैक्ट ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि सारे बच्चे ऐसे कर रहे थे इसकी कोई गारंटी नहीं। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे भी होंगे जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे होंगे। जैसे मैं आपको पहले से बताते आ रहा कि भाई अपन जो पढ़ रहे हो बाजू वाले को मत बताओ, क्योंकि आप मान लो किसी बच्चे ने जेई एडवांस की बुक सॉल्व की होगी, तो अगर वो बाजू वाले को बताता, वो क्या बोलता, अबे पागल है क्या, क्यों पढ़ रहा तू, समझ में नहीं आ रहा क्या तेरे? तो पढ़ता क्या फिर? उसको लगता चलो यार अपना दोस्त है काम का बता रहा। तो उसको मत बताओ, अपने हिसाब से प्लान आउट करके वो आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है? एंड जो सवाल 20-22 सवाल आए थे, वो दुनिया का कोई भी मास्टर बोर्ड पे नहीं पढ़ा था, ना पढ़ाया होगा ना आगे पढ़ाया जाएगा। तो सर वो सवाल हमें कैसे आएंगे? डाउट पूछ के। जब मास्टर जो बुक्स बताएगा वो सॉल्व करोगे, सॉल्व करते करते जो डाउट आएंगे वो आके पूछोगे तभी बताए जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो डाउट पूछने की आदत डालो, बुक सॉल्व करो, बुक सॉल्व करेंगे तो डाउट आएंगे। लिखने की प्रैक्टिस करो, जो मास्टर जिस वक्त बता रहा उसी टाइम वो सॉल्व करो। जैसे मेरे को ना पिछले 2-4 दिनों से मैं जो नए बच्चे आते हैं उनके मैसेज पढ़ना प्रेफर करता, ताकि उस हिसाब से अपना एडजस्टमेंट कर पाए। तो लड़कियों के मैसेज बहुत आ रहे कि सर वो वीडियो देखने से अच्छा समझ में आ रहा, ये आ रहा वो आ रहा, ऐसे करके, तो अच्छा लग रहा। अब बाकी जो चोमू टाइप के बच्चे होंगे, उन जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा, दो चीजें होंगी, या तो उनको समझ में बहुत अच्छे से आ जा रहा होगा इस वजह से वीडियो नहीं देख रहे, या फिर उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा फिर भी चुप बैठ रहे। समझ में आया? तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, वीडियो देख के आओ तो अच्छे समझ में आएगा। तो जो बातें मान रहे हो सही डायरेक्शन में, नहीं मान रहे मरेंगे फिर। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें बेटा, तो जो चीजें बताई जा रही है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। दूसरी चीज भेजे में डाल लो, अब ऑनलाइन कोर्स से डॉक्टर बनने नहीं आएगा, भले इंजीनियर बन जाओगे, क्योंकि जेई मेन एडवांस का पेपर चिल्लर था एकदम। एडवांस का पेपर भी नॉर्मली निकलेगा, जेई मेन का जो पेपर हुआ, जितने भी 4-5-6 अटेम्प्ट जो भी अटेम्प्ट हुए अलग अलग शिफ्ट में, वो सब में एकदम नॉर्मल पेपर था। तो अब शिफ्ट हो गया पैटर्न, जेई के पेपर आसान निकलेंगे, नीट के पेपर टफ निकलेंगे। समझ में आ रहा है? और टफ कहां से निकल सकता? सिर्फ फिजिक्स। ठीक है? तो रैंक, तुम्हारा कॉलेज कैसा होगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा? फिजिक्स डिसाइड करेगा। तो इसके लिए फिजिक्स पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। ये क्या तरीका हो गया सर? बायोलॉजी में 350 मतलब 350 ही चाहिए, तभी जाके तुम्हारा इक्वेशन बैठ सकता है। अब 600 से तुमको एम्स मिल सकता है, एम्स का कॉलेज 600 पे मिल जाएगा। पहले 630 कट ऑफ था, 630 के नीचे किसी को कुछ नहीं मिला, जाओ घर जाओ अपने अपने। समझ में आ रहा है? तो अब 600 से एम्स मिल जाएगा अपने को। तो इसका इक्वेशन कैसे बैठेगा? अगर 350 मार्क्स बायो में आ रहे, और बायो में लाना आसान है, क्या ही बनाएंगे बायो का पेपर। समझ में आ रहा है? तो 350 बायो में आ गए तो बचे कितने? 250। 250 लेने हैं, मतलब 300 में से कितने लेने हैं? 250। तो मान लो केमिस्ट्री में 150 ले लिए, तो फिजिक्स में मार्क्स कितने लेने? 100। मतलब 45 में से सिर्फ 25 क्वेश्चन करने हैं एम्स के लिए। मतलब इतना आसान हो गया अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से मेहनत करने वाले बच्चों को। लेकिन ये कब? जब पहले दिन से पढ़ोगे। अब वो वाला ट्रेंड भी खत्म हो जाएगा, बोले आए 1 साल में पढ़ लिया, कोर्स पढ़ लिया और डॉक्टर बन के नहीं बन पाओगे। 2 साल मतलब 2 साल सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। और तुम अगर 11th के 6 महीने बर्बाद कर दोगे, सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। 2 साल फुल मेहनत से ही पढ़ना पड़ेगा। 1 साल में जो रिपीट आते थे, मैं देखता हूँ यहाँ पे यूजुअली बहुत चलता है, वो बोले हमारी बच्ची, बोले लड़कियों को बाहर कैसे भेजे, ये करे वो करे। तो क्या किया? 11th-12th नॉर्मल कोचिंग से करा ली गांव के, फिर आप बोले हम तुम्हारे पास आकर बोले अब रिपीट करेंगे और 8 महीने में तुम पढ़ा दो, बच्ची डॉक्टर बन जाएगी। नहीं होता, 24 महीने मेहनत करना पड़ेगा, और 24 से ज्यादा ही करना पड़ेगा। तुम 1 महीना आगे चल रहे हो, क्योंकि 1 महीने पहले से तुम्हारा प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अब यहां से आगे 1 साल और वहां से आगे एग्जैक्ट 1 साल, क्योंकि कल एग्जाम हो गई, अगली एग्जाम इसी दिन होगी, 1 दिन आगे पीछे, उसके अगली वाली इसी दिन 1 दिन आगे पीछे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एग्जैक्ट 2 साल बाकी है, 24 महीने, तो तुमको 25 महीने मिले प्रिपरेशन के लिए।
अब जो बच्चे ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके वो आगे पहुंच गए, उनका काम क्या है, आंख, कान, नाक, सारे जो इनपुट मिलते बॉडी को वो बंद रख के सिर्फ मास्टर की बात मान के आगे चलते चलो। ठीक है, 1 साल तक अंधेरा रहेगा, 1 साल तक बात माननी पड़ेगी आपको, दिमाग काम नहीं करेगा, सब अंधेरा अंधेरा ही दिखेगा, मास्टर बोलेगा चलो आगे चलो आगे चलो, इधर कहीं पे थोड़ा सा जिग्नू दिखेगा तो आप बोलेंगे उधर सूरज दिख रहा, उधर भागते, उधर भागे मरे, इधर थोड़ा सा उजाला दिखा उधर भागे मरे। ये जिग्नू क्या है, ऑनलाइन वीडियोस, ऑनलाइन कोर्स, चुपचाप 1 साल तक चलते रहोगे, उजाला आ जाएगा। फिर एक बार उजाला आ गया फिर मास्टर इतना नहीं समझाएगा तुमको, क्योंकि अब तो साफ दिखाई दे रहे हैं, बाकी अंधेरे में उधर ही मरते रहेंगे बच्चे। बात समझ में आ रही है? तो ये जो सारे इनपुट मिलने वाले ऑर्गन है उसको बंद रखो, मसालेदार इंटरेस्टिंग चीजों से दूर रखो, अच्छा खाना भी मत खाओ ज्यादा टेस्टी, जब चटपटा खाना खाओ